जय हिंद फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। आज की वीडियो में एनटीपीसी एग्जाम जो 9 फरवरी 2021 को हुई थी, उनके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके और जीएस के सवाल। ये सारे सवाल आने वाले एग्जाम ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, जेई सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि एग्जाम में आपका कोई भी सवाल नहीं छूटे। ऐसे सवाल को लेकर हर रोज हम आते रहते हैं। इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1947, बी 1991, सी 1958, डी 1950। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में भारत की रक्षा अनुसंधान को मजबूत करने के लिए की गई थी। अगला सवाल। किस सुपरसोनिक मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी माक्सवा के नाम पर रखा गया है? ए ब्रह्मोस, बी पुत्रास, सी मासपुत्र, डी मास ब्रह्मा। सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। अगला सवाल। इस कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय ए एल जुड़ा हुआ है? ए अल्काइन, बी अल्डिहाइड, सी एल्काइन, डी अल्कोहल। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यौगिक के नाम में एल प्रत्यय जुड़ा जाता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। अगला सवाल। शरीर में विली कहाँ पाया जाता है? ए छोटी आंत में, बी बड़ी आंत में, सी अमाशय में, डी यकृत में। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है छोटी आंत में। छोटी आंत में विली उपस्थित होती है जो कि पोषण को अवशोषण करने में मदद करती है। अगला सवाल। जीव के वर्गीकरण में कुल और जाति के बीच कौन सा स्तर आता है? ए क्रम, बी संघ, सी वंश, डी वर्ग। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है वंश। जीवों में वर्गीकरण में वंश, जीन्स, कुल और जाति के बीच आता है। अगला सवाल। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी प्रोफिक्स डिटेचेबल फॉर्मेट, सी प्रोसेसिंग डिजिटल फाइल, डी पिक्चर डिस्क फॉर्मेट। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसे एडोब ने विकसित किया था। अगला सवाल। प्रकाश के 7 घटक रंगों में परिकिरण की घटना की खोज किसने की? ए हेनरी मसले, बी मेंडलेव, सी सर आइजैक न्यूटन, डी आर्किमिडीज। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है सर आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने 1666 में प्रकाश के परिकिरण की खोज की थी। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डिजाइन एवं निर्मित किया? ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय, बी पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय, सी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वह पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एवं कंप्यूटर को विकसित किया। मलेरिया रोधी दवा क्विनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? ए कुनैन, बी नीलगिरी, सी कुकुरुंधा, सी तुलसी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है कुनैन। कुनैन कुनैन नामक पौधे के छाल से प्राप्त होती है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? ए डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, बी भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, सी चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, डी इंटरव्यू द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला सवाल। किताबे हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कीर्ति है? ए डी आर्ट बरियांसा, बी सैदी अल रईस, सी अलबरूनी, डी इब्न बतूता। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओ है अलबरूनी। अलबरूनी ने इस किताब में भारत की सामाजिक एवं संस्कृति की जानकारी दी है। अगला सवाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्ति का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 108, बी अनुच्छेद 129, सी अनुच्छेद 164, डी अनुच्छेद 118। इनका सही जवाब ऑप्शन ए, अनुच्छेद 108। अगला सवाल। भारत किस संगठन का सहयोगी सदस्य है? ए LAIA, बी आसियान, सी साफ्टा, डी नाफ्टा। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओ है साफ्टा। भारत साउथ एशियन प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा का सहयोगी सदस्य है। अगला सवाल। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1949, डी 26 नवंबर 1946। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला सवाल। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ?
ए अयोध्या, बी लुम्बिनी, सी वैशाली, डी मगध। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है लुम्बिनी में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, बी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, सी प्रथम विश्व युद्ध से पहले, ई द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। सही जवाब है ऑप्शन ए वो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन के सम्मेलन के दौरान हुई थी। अगला सवाल, 1897 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह को नेतृत्व किया था? ए बड़ौत, बी रोहतक, सी हिसार, डी भवानी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है बड़ौत में। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शाहमल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौत क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला सवाल, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? समन सेन, बी बल्लाल सेन, सी धर्मपाल, डी गोपाल। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश का शासक था और उसने विक्रमशिला की स्थापना करवाई थी। अगला सवाल, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी हैदराबाद, डी पटना। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है नई दिल्ली में। WCCB का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित। अगला सवाल, मांजुली द्वीप का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी ब्रह्मपुत्र। इन ऑप्शन में तीन नदियां ऊपर की तीनों दक्षिण भारत में बहती है, इसीलिए यह तीनों होगी नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी वो है ब्रह्मपुत्र। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित होती है और यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला सवाल, मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की? ए अमर्त्य सेन, बी चार्ल्स डार्विन, सी दलाई लामा, डी महबूब अल हक। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है महबूब अल हक। मानव विकास सूचकांक HDI अवधारणा महबूब अल हक ने दी थी। अगला सवाल, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी भारत, डी अमेरिका। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है भारत का। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी INSA की स्थापना कब हुई थी? ए दिसंबर 1960, बी जुलाई 1947, सी अक्टूबर 1950, डी जनवरी 1935। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है जनवरी 1935। अगला सवाल, इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? ए राजस्थान नहर, बी पंजाब नहर, सी हरियाणा नहर, डी गुजरात नहर। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है राजस्थान नहर। अगला सवाल, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में किस देश से आने वाले प्रवासी की संख्या सर्वाधिक थी? ए पाकिस्तान, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है बांग्लादेश की। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? ए WC बनर्जी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी A.O. होम, डी महात्मा गांधी। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है WC बनर्जी। अगला सवाल, वर्ष 2020 तक मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा ज्ञात हैं? ए 6, बी 5, सी 2, डी 9। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है 2। उसका नाम है फोबोस और डेमोस। अगला सवाल, उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगारा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? ए हुंदा, बी डमरू, सी उडुकई, डी वीण। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है उडुकई। अगला सवाल, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी झारखंड, सी राजस्थान, डी उत्तराखंड। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है उत्तराखंड में स्थित है और यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। अगला सवाल, मुंबई के निकट एलिफेंटा गुफा में स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? ए देवी काली, बी भगवान विष्णु, सी भगवान कृष्ण, डी भगवान शिव। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है भगवान शिव। एलिफेंटा की गुफाएं भगवान शिव को समर्पित है। अगला सवाल, किस पत्तन को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी कोच्चि। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है कोच्चि को। कोच्चि बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था लेकिन अमेरिका के तट पहुंच गया था? ए चंगेज खान, बी वास्को डी गामा, सी क्रिस्टोफर कोलंबस, डी सिकंदर। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है क्रिस्टोफर कोलंबस। इसी तरह एक वीडियो हम हर रोज लाते रहते हैं और इसी तरह एक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।